24 जुलाई शिफ्ट 1 CGL 2023 जनरल अवेयरनेस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लावोजियर, एमेडियो आवोगाद्रो या जॉन डाल्टन। तो इसका सही जवाब है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने यह खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉलमों का मिलान कीजिए। कॉलम ए विद्युत धारा, वोल्टेज, धारिता, चुंबकीय क्षेत्र हैं और कॉलम बी टेस्ला, फैराड, एम्पियर, वोल्ट इनकी इकाइयाँ दी हुई हैं। एक तरफ भौतिक गुणधर्म, एक तरफ इकाइयाँ। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। और वोल्टेज जो है उसकी क्या इकाई होती है? वोल्ट। और धारिता की क्या इकाई होती है? फैराड। और चुंबकीय क्षेत्र की क्या इकाई होती है? टेस्ला। विद्युत धारा एम्पियर, वोल्टेज वोल्ट, धारिता फैराड और चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन है 2019 में, 15 में, 2020 में, 2014 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। तो इनमें से मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है वो है ऑप्शन अपना पहला कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। ये मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में औसतन प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर या बेड हैं? किस शीर्षक के हिसाब से जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास के इस शीर्षक से यह बेड उपलब्ध कराए गए थे। उनकी संख्या कितनी थी कि पहला है 40 बिस्तर, दूसरा है 24 बिस्तर, तीसरा है 36 बिस्तर या चौथा है 12 बिस्तर। तो कितने बिस्तर बेड थे मतलब वहाँ पर प्रति लाख जनसंख्या पर? ऑप्शन इसका सही है 24 बिस्तर। प्रति लाख जनसंख्या पर कितने? 24 बिस्तर थे। ठीक है, जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? ऑप्शन है पंडित रविशंकर, ऑप्शन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज और उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये रखा गया था पंडित जसराज के नाम पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ऑप्शन है लांस नायक मंजू, या लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु, या लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर, या एयर मार्शल आरती सरीन। तो इसका सही जवाब है लांस नायक मंजू, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ये ऑप्शन है असम और बंगाल में, या मध्य प्रांत में, या पंजाब में, या मद्रास और बॉम्बे में। तो ये शुरू किया गया था मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है मरमागांव, दूसरा है हल्दिया, तीसरा है कांडला, चौथा है मंगलुरु। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? वो है हल्दिया बंदरगाह। इसके अलावा मरमागांव, कांडला और मंगलुरु क्या हैं? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था?
ऑप्शन है कपास, जूट, लोहा और इस्पात। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ये सभी जो हैं भारत में संचालित होते थे, यानी कपास, जूट, लोहा और इस्पात आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होते थे। ऑप्शन नंबर 11 है कि हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में, या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या उत्तराखंड हिमालय में। तो इसका सही जवाब है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा स्थित है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज, जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। तो वह अवसादी खनिज कौन सा है? ऑप्शन है कैल्साइट, हैलाइट, जियोलाइट या पाइराइट। तो वह अवसादी खनिज है हैलाइट, जिसे सभी लोग नमक के रूप में जानते हैं। कौन सा है? हैलाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ऑप्शन है अनुच्छेद 142, 144, 143 या 141। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 141 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश है। SLR में कमी कर सकता है। केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए? ऑप्शन दिए हैं कि SLR में कमी कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि CRR घटा सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि बैंक दर बढ़ा सकता है, चौथा ऑप्शन है खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। तो इसका जो सही जवाब है कि बैंक दर को बढ़ा सकता है अगर उसको अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष या 15 वर्ष। तो सम्राट अशोक ने 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अपने राज्याभिषेक के बाद। हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की? ऑप्शन है कतर, जापान, फ्रांस, USA। करंट का क्वेश्चन है। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? कतर ने होस्ट किया था इसको। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं? अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है विक्रमनाथ, आदर्श कुमार गोयल, अनूप कुमार मेंदिरत्ता या उदय उमेश ललित। तो अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ल्ड कप 2022 में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है मानव पारक, बसुवत्स, यश ढुल, दिनेश बाना। तो सही इसका जो जवाब है वर्ल्ड कप 2022 में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे यश ढुल। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं? ऑप्शन है उचित वसा भंडारण के लिए, या उचित पसीना के लिए, या उचित श्वसन के लिए, या हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए। तो यही इसका सही जवाब है कि विटामिन और खनिज जो होते हैं हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह, गोपी कृष्ण और उदय शंकर। तो सही इसका जो जवाब है वो है उदय शंकर, यानी भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान
वस्त्र बाजार को किसके रूप में जाना जाता था? मुहियान, शाहनाए मंडी, मंडी या सराय ए अदल। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो वस्त्र बाजार हुआ था उसको सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी या आर.सी. दत्त या दादा भाई नौरोजी या S.N. बनर्जी। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? ऑप्शन है पोंगल, बिहू, ओणम या राजा। तो याद रखना कि उबालना या उबलना जो अर्थ जुड़ा है वो पोंगल त्योहार से संबंधित है। स्तंभों का सही मिलान कीजिए, यानी एक तरफ जो है विकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हार्मोन या ग्रंथि दिए हुए हैं। तो इनको हम डायरेक्टली याद कर लें तो बेस्ट रहेगा। एडिसन रोग किस ग्रंथि में होता है? ओके, अधिवृक्क ग्रंथि। और हाशीमोटो रोग अबटू ग्रंथि, एक्रोमेगेली वृद्धि हार्मोन, और सियाद जो है वैसोप्रिन हार्मोन या ग्रंथि से होता है। ओके, एडिसन रोग अधिवृक्क ग्रंथि, हाशीमोटो रोग अबटू ग्रंथि, एक्रोमेगेली वृद्धि हार्मोन और सियाद वैसोप्रिन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? खेमराज। ओके, कुद। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कश्मीर के बाद हरियाणा या पंजाब। तो जो कुद नृत्य है वो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, कुद लोक नृत्य। ओके, यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन। अगर आप इसको एक क्विज के फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आप एज आ ऑडियो इसको सुन सकते हो। ओके, एज आ ऑडियो बुक के तौर पर। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल।